बारबाडोस में दूसरा ओडीआई खेला जा रहा है जिसमें भारतीय टीम ने कहा कि सारे घर के बदल डालूंगा। तो ना कप्तान है ना ही विराट कोहली हैं। पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊंचा नीचा था, इस समय संजू सैमसन और अक्षर पटेल को भी जगह मिली है। ओपन करने शुभमन गिल आए हैं और गिल के साथ हैं ईशान किशन। फिर गिल का सर्वाधिक स्कोर 208, सामने जो खिलाड़ी खड़े हैं उनके खाते में भी एक दोहरा शतक। मात्र 26 पारियां, 1318 रन। ईशान किशन, इनके आंकड़े भी अच्छे ही हैं। पिछले मैच में भी अर्धशतक इन्होंने जड़ा। इनका बेस्ट इज 210, 15 पारियों में 562 रन। मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ओपन करने का मौका मिल रहा है इनको। काइल मायर्स ये नई गेंद के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। 27 मुकाबलों में 14 विकेट्स इन्होंने चटकाई हैं। बारबाडोस का ये बहुत ही ऐतिहासिक मैदान। 2 स्लिप्स के साथ मेरे साथ प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह है। स्वागत आप दोनों का। शुक्रिया आकाश भाई। ये एक चीज देख के अच्छी लगी। पिछले मैच में 8 ओवरों के बाद आए थे काइल मेयर्स गेंदबाजी करने के लिए, पर अब उनको नई बॉल दे दी गई है। थोड़ा स्विंग कराने में सक्षम रहते हैं, इसीलिए नया बॉल देना जरूरी। काफी सारे कप्तान भी उन्हें ऐसे ही देते हैं फ्रेंचाइजी क्रिकेट में। तो एक अच्छी सोच कह सकते हैं, शायद रीथिंक की है वेस्ट इंडीज टीम ने, थोड़े बदलाव किए, इसके साथ साथ एक अप्रोच भी दिखाई पर्पस के साथ। पर दूसरा मेरा इस पर प्रश्न बनता है प्रज्ञान, मतलब प्रश्न तो कि नई गेंद से जो हम लोग चर्चा करते आए कि आपको उस गेंदबाजी जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल सके। T20 फॉर्मेट में ठीक है, आपने एक ओवर दे के स्विंग का इस्तेमाल किया। स्विंग होता है इनका, आप गलत शॉट खेलेंगे तो आउट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जैसे ये गेंद पड़ने के बाद। लेकिन क्या ये 4-5 ओवर करते नजर आएंगे? वनडे फॉर्मेट में एक निरंतरता होनी चाहिए गेंदबाजी में। अच्छी गेंद जी, बिल्कुल मैं मानता हूँ आरपी के वो एक सवाल रहेगा, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था कि सोच बदली है, क्योंकि बदलना बड़ा जरूरी है। तो मुझे लगता है आरपी आकाश भाई के देखना पड़ेगा कि वही सोच कितनी देर तक वो चलाते हैं, फिर पता चलेगा कि माइंडसेट में बदलाव हुआ है या फिर ये डेस्परेट मूव थी। शुभमन गिल, पिछले मैच में इनके रन्स नहीं बने हैं। अभी तक ये दौरा एक्चुअली इनके लिए अच्छा नहीं रहा है, पर वाइड बॉल में इनके आंकड़े बहुत बढ़िया हैं। काइल मायर्स के हाथ में नई गेंद, अब इनके सामने मात्र एक स्लिप, क्योंकि अंदर की तरफ गेंद आएगी, इसलिए शॉर्ट मिड विकेट पे कैचिंग फील्डर मौजूद। होती है इनकी वो स्विंग है, लेकिन वो उतनी गति नहीं है, इस वजह से हाथ से ही स्विंग होनी शुरू हो जाती है। देखिए पर्सनली मेरी सोच तो ये रहती है प्रज्ञान और आरपी की, नई गेंद जब तक है, दोनों एंड से आपको एक नई गेंद मिलती है, तो उस गेंदबाज की तरफ चलिए जो विकेट निकाल के दे। तो वो आपका है आक्रामक, अग्रेसिव विकल्प। काइल मेयर्स विकेट निकाल सकते हैं, पर यह है डिफेंसिव विकल्प, 2 बिना किसी नुकसान। पार्ले किस मी, हर किस मी में है किस। काइल मायर्स, ब्रेंडन किंग, एथनीज, शे होप, हेटमायर, कीसी काटी यहाँ खेल रहे हैं, अजारी जोसेफ यहाँ खेल रहे हैं।
ये शॉट अच्छा है, थोड़ी सी शॉट थी, और अगर गेंद शॉट हो तो फिर शुभमन को ज्यादा रूम नहीं चाहिए होता। आज के दिन का, इनकी पारी का पहला चौका। बहुत ही बढ़िया शॉट। पहली गेंद थोड़ा सीम से गेंदबाजी थी, उछाल भी रहा, लेकिन कितने अच्छे नियंत्रण में, कितने कंट्रोल के शॉट गति का इस्तेमाल किया शुभमन गिल ने इस शॉट में। कवर पॉइंट की तरफ एक आसान सा चौका मिल गया ऐसा लगा, लेकिन जिस तरीके से नियंत्रण दिखा है वो देखने योग्य रहा है शुभमन गिल का। बॉल के ऊपर थे। जेडन सील्स 9 मैच में 5 सफलताएं मिली हैं इनको। इनका भी युवा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय करियर। ये भारत की फैमिली है ये। रुद्र प्रताप सिंह की बहुत अच्छी ज्योग्राफी है, इन्होंने बताया था। तो उन्होंने बताया एक अमेरिका का फ्लैग है, कनाडा का फ्लैग है। वेल डन रुद्र। गेंद आगे डालने का प्रयास किया था, लेकिन आगे लो फुल टॉस हो गई। थोड़ा मूवमेंट जरूर दिखा। कई बार होता है ना कि प्रज्ञान और आकाश भाई की कप्तान और कोच हमेशा कहते हैं कि आपको गेंद आगे डालनी है, पर आगे लेंथ होनी चाहिए। तो पहले ओडीआई में जिस तरीके से आउट हुए, लेंथ की गेंद थी, ऑप्शन के बाहर थी, लगभग 6 स्टंप की गेंद थी, तरीके से नियंत्रण रख नहीं पाया, और जो पैर भी तो थोड़ा लेग स्टंप की तरफ चले गए, इससे गेंद से और दूर हो गए। एक अच्छा कैच पकड़ा वहाँ स्लिप पे। शायद इसी लेंथ, इसी लाइन के खोज में सील्स दिख रहे हैं आज। जानते हैं कि शुभमन वहां थोड़ा टेंटेटिव रहते हैं। अच्छा कैरी हुआ एक्चुअली गेंद। बाउंस पेस ये हमने पहले स्पेल में या पहले 10 ओवर में पिछले मैच में भी देखा था। वहाँ हार्दिक ने की, मुकेश कुमार ने की, शार्दुल ठाकुर ने की। यहाँ जेडन सील्स और काइल मायर्स को देखा है हमने। मायर्स को नहीं मिलेगा इतना उछाल, क्योंकि उनके पास उतनी गति भी नहीं है, वो पॉइंट ऑफ रिलीज भी उतना ऊंचा नहीं है। पर अलजारी जोसेफ अगर यहाँ गेंद डालें नई गेंद से तो एक आधा आउट भी कर देंगे। कि उछाल स्विंग दोनों देखने को मिल रहा है अगर गति है आपके पास। ये अच्छी लेंथ, और गेंद पड़ने के बाद छोड़ते हुए बाहर गई ईशान किशन को। कि ऐसा लेंथ है जहाँ पे आप खड़े खड़े खेल जाते हैं, ना आपके पैर ज़्यादा आगे जाते हैं ना पीछे। इसी लेंथ की तलाश करता रहता है गेंदबाज। हल्का सा वो सीम स्कम्बल था, पड़ने के बाद गेंद सीम पे आ गई, जिसकी वजह से वो कांटा बदली। अंत समय थोड़ा उंगलियां लगने की वजह से सीम हल्की सी टेढ़ी हो गई थी। ईशान किशन नई गेंद थोड़ा संभलना होगा, पर जैसे बल्लेबाज हैं अगर मौका मिलेगा तो हाथ जरूर खोलेंगे। एक और जबरदस्त गेंद, 7 बिना किसी नुकसान, भारत। ये वनडे क्रिकेट के लिए होगा अहम साल, और इंडिया को चाहिए कुछ जवाब। मिडिल ऑर्डर का भार कौन संभालेगा, कौन उठाएगा डेथ ओवर्स की जिम्मेदारी, सब जवाब मिलेंगे। तीसरा ओडीआई 1 अगस्त शाम 6 बजे जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। काइल मायर्स थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए आपको शुभमन दिखेंगे। वो स्विंग को काटने का प्रयास है। जी बिल्कुल, गति नहीं है, इसीलिए स्विंग को काटने के लिए आपको थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। और ये वो जो पिछली वाली गेंद, आखिरी गेंद सील्स ने डाली थी, बेहतरीन लाइन, लेंथ, अच्छा प्रदर्शन किया। पिछले मैच में शुभमन को आउटस्मार्ट किया था और इस मैच में पहला ओवर अच्छा डाला, लेंथ पकड़ा। फिर बतौर बल्लेबाज जरूर मैं ये कह सकता हूं कि अगर गेंद हाथ से स्विंग होती दिख जाए और उसकी पेस 120 के नीचे हो तो फिर ना उतनी दिक्कत नहीं होती। पेस ज्यादा हो
स्विंग फिर चाहे थोड़ी सी ही हो, ज्यादा ना हो, थोड़ी सी भी हो काम कर जाती है। 118 120 उतनी गति है नहीं कि आप ज्यादा परेशान हो उससे। ये जरूर हाफ अ कॉटन बॉल का चांस था, पर इसमें गेंद को हाथ को पकड़ना था। हाथ गेंद को पकड़ जाए वो बहुत मुश्किल। स्विंग ज़्यादा है, इसकी वजह से थोड़ा स्टेप आउट किया यहाँ पर शुभमन गिल ने। काफ़ी तेज शॉट मारा था। फॉलो थ्रू में ऐसे कैचेस पकड़ना बड़ी मुश्किल होता है तेज़ गेंदबाज के तौर पे। आपका हाथ सही स्थान पर रहे और गेंद हाथ में आके फंस जाए, वही एक मौका होता है कैच पकड़ने के लिए, क्योंकि देखने का तो मौका मिलता नहीं जब तक आप फॉलो थ्रू में उठते हैं, गेंद आपके पास होती है। फिर जब बॉडी के रिफ्लेक्शन होता है वही गेंद को कैच करने में हेल्प करते हैं। स्टेप आउट करने की ज़रूरत है शायद नहीं, थोड़ा आगे भी खड़े हो सकते हैं, आगे खड़े भी हैं, उसके बाद भी काफ़ी कम पेस है और हाथ से ही छूट रहा है। हाथ से छूटते वक्त गेंद से लगी उनके पाम में ही थी, कैच बन सकता था। जैसा कि आप दोनों चर्चा कर रहे थे, कीपर भी आगे आ गया है, चाहते हैं कि शुभमन को क्रीज से ही खिलाना है, आगे ना आए। क्या होता है आरपी जब कीपर ऊपर आ जाता है? तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फिर आप ना बहुत स्ट्रेट बॉलिंग करने लग जाते हो, क्योंकि वो जब कीपर पीछे होता है तो आप थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर भी शुरुआत कर लेते हो, लेकिन जैसे ही कीपर ऊपर आता है तो ऐसा लगता है बिल्कुल गन बैरल स्ट्रेट गेंदबाजी। ये गेंद स्विंग नहीं हुई, ये गेंद थोड़ा सा उन्होंने वो उंगलियां जो थी वो थोड़ी सी फेर दी, वो क्रॉस सीम पकड़ ली। बिल्कुल होता है कि आपको लगता है कि और स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करनी, ज़्यादा स्विंग ना हो। ये गेंद भी स्विंग नहीं हुई, ये बहुत बार होता है। फील्ड पोजीशन, कीपर ऊपर आना, ये काफ़ी चीज़ें बॉलिंग पे प्रभाव डालती हैं। इन स्विंग गेंदबाज है, अगर मिड विकेट नहीं लगा रखा है तो शायद उसकी गेंद स्टंप्स में जाके ना फिनिश हो, क्योंकि वो हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड डर रहता है कि स्टंप पे गेंद जाएगी तो रन हो जाएंगे। पर वो निर्भर करता है गेंदबाज कैसा है। अगर दीपक चाहर गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो शायद उतना फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वो स्विंग कराते हैं, उनका प्रमुख हथियार स्विंग है। कीपर को उतना फ़र्क नहीं पड़ सकता। और काइल मैट्स के लिए ज़रूर दिखाए पिछली 2 गेंदों में। 1 रन मिलेगा यहाँ पर। 3 ओवर की होगी समाप्ति। If tables are meant to feed on, let's feed on glory. Watch the finals of the Indian Oil Ultimate Table Tennis, where every table is a playground. Sunday, July 30th, 7 p.m. live on Geo Cinema and Sports 18. या खेलते ही 1 की मांग की और 1 मिल भी जाएगा, क्योंकि सही समय पर वो मूवमेंट शुरू कर दी थी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों युवा बल्लेबाजों से देखने को मिला। कंफर्टेबली तो नहीं कहेंगे, लेकिन तालमेल अच्छा था दोनों का। बड़ी गति है सील की गेंदबाजी में, और वो 2 स्लिप मौजूद है। स्विंग भी है हल्का सा, सिर्फ थोड़ा गेंदबाजी को लेंथ सही रखना है। कोशिश ज़रूर की थी कि थोड़ा स्विंग होए और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी पर थोड़ा ऑफ स्टंप ज़्यादा बाहर होगी। ये गेंद कई बार सेटअप के रूप में आदमी गेंदबाज इस्तेमाल करते हैं कि 2-3 गेंदें स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं अच्छी लेंथ पे, और एक गेंद एक लेंथ में एकदम आगे पर ऑफ स्टंप के बाहर। वो तभी उसमें सफलता मिलती है जब आप 3-4 गेंदें स्टंप टू स्टंप करें, बल्लेबाज को थोड़ा बांध के रखें, उसका स्ट्राइक रोटेट ना हो, नहीं तो उसका कोई मतलब रहता नहीं। नई गेंद का इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि आपको विकेट निकालना है तो नई गेंद सबसे बढ़िया विकल्प है इस वक्त। और जैसे जैसे गेम आगे चलती जाएगी, गेंद हिलना भी बंद कर देगी। तो जब नया है तो जितना हो सके टेस्ट मैच वाला लेंथ डालेंगे। उछाल भी प्राप्त हो रहा है, बॉल थोड़ा सा सीम भी हो रही है,
तो जितना हो सके वो लाइन लेंथ डालेंगे तो बेहतर रहेगा। प्रज्ञान, एक तरीके स्विंग से आपको इतनी सफलता मिलती भी नहीं। एक वेपन आपके हाथ में और होना चाहिए, वो कटर का इस्तेमाल हो या हल्का सा सीम टिल्ट करके गेंद अंदर लाने का प्रयास हो। जबरदस्त शॉट, ये पैरों पे फुल गेंद और फिर कलाइयों की कला। वाह शुभमन, बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल बल्ले के सामने था, सिर्फ दिशा दिखानी थी और शुभमन से पीछे नहीं हटे। लेकिन ये देखते हुए एक चीज आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि सील्स जो आउटस्विंग करने की कोशिश कर रहे थे तो लेंथ मिला नहीं था, फिर अंदर की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो कहा जाता है ना कि बेसिक आपकी सही चल रही हो तो फिर आप दूसरी चीजें कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लग रहा है वो भटक रहे हैं। नो एक्चुअली वो चौका अगर दोबारा देखे ना तो फिर एहसास होता है कि वो गेंद एक्चुअली स्टंप्स में थी नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर से वो उन्होंने घसीट के मारा। ये पिच वही है जो पिछले मैच में इस्तेमाल की गई थी, घास को काट के इसके ऊपर डाल के रोल किया गया है। तो दिखाने के दांत तो सही हैं पर थोड़ा मेकअप जैसा काम है इसमें, नीचे अभी थोड़ी सच्चाई निकलेगी जब बॉल टर्न होनी शुरू होगी। शॉट ये भी अच्छा है, ये शुभमन गिल का ट्रेडमार्क शॉट है, स्क्वायर ड्राइव ऑफ द फ्रंट फुट। इस ओवर का दूसरा चौका, शुभमन का है तीसरा। 18 बिना किसी नुकसान। If you did C1, you must be riding on it now. MRF Zappa C1, longer life tire for scooters. मुझे लगा कि अब रोक दिए जाएंगे काइल मायर्स, पर ऐसा हुआ नहीं है। पिछला ओवर अगर सील्स का देखें तो प्रतीत होता है कि मायर्स से पहले सील्स को ही रोक दिया जाएगा। मायर्स इकोनॉमिकल हैं, लेफ्ट हैंडर को तो बेहतर गेंद भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ी सी ये टफ कॉल थी वाइड। ये करीबी मामला है, ये ठीक ठाक करीबी मामला है, क्योंकि ऐसा लगा कि वो गेंदबाज को थोड़ा सा साइड से निकलने के बाद भागने का प्रयास। TV umpire to director, we have an umpire review for a run out at the bowler's end. Can I see the side on angle, please? Okay, just take it back, please. Take it back. Yeah, and freeze there. Freeze, yeah, just go back when he's made his ground. Yeah, okay. Batsman has made good his ground before the wicket is broken, so I'm ready for my decision on the big screen. My decision is not out. Repeat, not out. पहुंच गए थे, एक्चुअली आसानी से पहुंच गए थे अंत में तो। ये कीपर ऊपर आ गया है, आरपी स्विंग नहीं हो रही है अब। बल्कि 2 ओवर पुराना ही गेंद हुआ है, इस छोर से जो गेंद हो रहा थोड़ा स्विंग होना चाहिए। थोड़ा तरीका अलग है काइल मायर्स की गेंदबाजी करने का, हाथ से ही गेंद को पुश करते हैं कलाइया मोड़ के, जिससे स्विंग मिलता है। कीपर ऊपर आने से तो मंशा थोड़ा अलग हो जाती है, वो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी का ज़्यादा प्रयास रहता है। ये थोड़ी स्विंग जरूर हुई। शुभमन गिल बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफ़ी नियंत्रण में, ये शॉट काफ़ी नियंत्रण में खेला, बाउंस था, उस बाउंस को कवर किया। इसी की चर्चा हम कर रहे थे, ऑप्शन के बाहर का बॉल था, सिर्फ लेंथ ऊपर थी, जिसकी वजह से कलाइयों का इस्तेमाल किया। ये शॉट तो शुभमन को बहुत पसंद है, जो कवर पॉइंट पे कट मारते हैं। 3 चौके अभी तक मार चुके शुभमन गिल।
लेकिन पेस पसंद है इनको, वो थोड़ा कम पेस वाली गेंद में उतना पसंद आती नहीं, उसके लिए कई बार चहलकदमी करते हैं कदमों की। और इसी के साथ साथ कोई शायद शाही होप को ये भी याद दिलाए कि अलजारी जोसेफ भी खेल रहे हैं, क्योंकि अगर आप 5 ओवर में देख रहे हो जिस तरीके की गेंदबाजी चल रही है, थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने थोड़ा सा भी रूम दिया, ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाया है, लंबी पारी खेलना चाहते हैं और वो भी आक्रामक। इसीलिए नई गेंद का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आप नई गेंद में कुछ सफलता अपनी टीम को दिला दें। तो सिर्फ ओवर डालने के लिए गेंदबाजी नहीं होती, सफलता तो काइल मैट्स भी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास प्रभाव दिखा नहीं गेंदबाजी में। ओवर समाप्त, 20 बिना किसी नुकसान के भारत। In the Indian racing revolution, a new chapter is about to be written. Experience the euphoria, because for the first time ever, MotoGP embraces the heart and soul of India. MotoGP Bharat, 24th September, streaming free on JioCinema and Sports 18. जेडन सील्स, स्वागत है आपका। इस ओवर की शुरुआत चौके से की जाए। किशन का पहला। जी, अगर लेंथ, लाइन और स्विंग ना हुई तो आप ईशान किशन और शुभमन को ऐसे ही खेलते हुए देखेंगे। इनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो ये है कि ये अपने आप को रोक नहीं सकते ज़्यादा देर। ये थोड़ा सा आक्रामक खेलने में विश्वास रखते हैं। इनके खिलाफ आपको बेहतर लाइन लेंथ करनी होगी, नहीं तो आपको ऐसे ही शॉट देखने को मिलेंगे। और इंटरेस्टिंगली अभी तक ईशान किशन उतने कंफर्टेबल लगे नहीं। जब गेंद आगे हुई है, थोड़ी सी मूव हुई है तो थोड़ा परेशान हुए हैं। जिस गेंद को इस पिच पे खास तौर से ढूंढ रहे हैं वो है शॉर्ट पिच गेंद, कि वो मिल जाए, मेरे बाजुए थोड़ी सी खुले रन्स बने। ईशान किशन लिस्ट ए में देखे तो बतौर ओपनर 41 का औसत, नंबर 3 पे 42 का औसत, नंबर 4 पे 26 का है, नंबर 5 पे 10 पारियां 53 का, फिर 6 और 7 पे भी खेले हैं। ये वैसे विकेट कीपर होने का ना एक ये रहता है, लोचा रहता है ये, कि आपको ना सब जगह बैटिंग करनी पड़ती है। जब आप टीम में नए नए आते हैं, कई बार नीचे होते हैं, फिर आपको ऊपर भेज दिया जाता है। हर जगह बैटिंग की है इन्होंने, नंबर 7 पे भी की है। वो रहता है नया खिलाड़ी के लिए, कीपर के लिए खासतौर से, कि आपको हर पोजीशन में, हर बल्लेबाजी क्रम में इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि यहाँ भी हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि किस स्थान पे खेलेंगे वर्ल्ड कप में, और अभी कहाँ बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी ओपन कर रहे हैं, जो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ओपन करते नजर आएंगे विश्व कप में। शुभमन गिल के साथ रोहित शर्मा ही रहेंगे वहाँ। पिछला मैच बड़ा बढ़िया खेला था ईशान किशन ने, कुछ कैचेस छूटे जरूर थे, उसको सही से भुना पाए। देखो जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में धावा बोला था, बेहतरीन पारी, विकेट इतना आसान था नहीं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने खेला, मैच्योरिटी दिखाई। और जो मैं कह रहा था बार बार कि वो थोड़ा प्रहार करने में विश्वास रखते हैं, उस तरीके से खेला। अच्छी गेंद, यहाँ ये लाइन, ये लेंथ